खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, 2022 का साल खत्म होने जा रहा है, चंद घंटे रह गए हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, व्लॉग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, शायद ये खत्म भी हो चुका हो। 2022 का अगर हम ओवरव्यू करें, इसमें जो बड़े वाकयात हुए, अहम इवेंट्स हुए, तो हम ये अपनी रिसर्च करके, तहकीक करके ये बात देखेंगे, ये बात साबित कर सकते हैं कि 2022 का साल ना सिर्फ ये कि मुल्की एतबार से बल्कि आलमी एतबार से भी कोई अच्छा साल नहीं गया। यानी ये साल जो है, इसमें पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में मसाइल में इजाफा ही हुआ है, मसाइल हल नहीं हुए। अब देखिए, इस साल के अगर हम चंद बड़े वाकयात को देखें कि जिन्होंने 2022 में अहम किरदार अदा किया, और जो वाकयात 2023 में भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे, उनमें अगर हम बैन अवी हवाले से देखें तो जो यूक्रेन और रूस की जंग थी फरवरी 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, और वो हमला व्लादिमीर पुतिन का ये नैरेटिव था, ये बयानिया था कि जिस तरीके से अमेरिका नेटो की मदद से यूरोपीय ममालिक को नेटो में शामिल करता जा रहा है, और अमेरिका ने जो एक बाकायदा तौर पर अकॉर्ड किया था जब सोवियत यूनियन टूटा था 1991 में, उसके बाद अमेरिका ने जो रशिया से एक मुआहदा किया था कि हम जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं, इनको बहुत ज्यादा नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर अपना पुराना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम भी नेटो को एक हद तक रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका मुसलसल इस अकॉर्ड की खिलाफवर्जी करता गया, और वो तेजी से नेटो के ममालिक को, नेटो में मशरकी यूरोप के ममालिक को शामिल करता गया। तो जाहिर बात है, रशिया की तरफ से काफी अर्से से ये वार्निंग दी जा रही थी, और फिर व्लादिमीर पुतिन ने एक्शन किया फरवरी 2022 में और यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब एक अमूमी तासर तो यह था कि रशिया की आर्मी के लिए यूक्रेन को कंट्रोल करना चंद दिनों की बात होगी, लेकिन चूंकि पूरा नेटो इस जंग में एक लिहाज से इनडायरेक्ट तरीके से शामिल हो गया, तो ये जंग जो है वो तवारत अख्तियार करती गई। बल्कि खुद जो अमेरिका की इस टाइम खराब माशी सूरत हाल है, क्योंकि कोविड के बाद अमेरिका जो है वो माशी हवाले से नहीं उठा, उसकी मैशत ठीक नहीं हुई। तो इस साल हुआ ये कि जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी जो अमेरिका के अंदर पेंटागन, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और वहां की जो असला साज बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनको एक तरह से ये बिजनेस मिल गया, ये कारोबार मिल गया कि ठीक है, यूक्रेन को हम असला बेचते हैं, इससे जो है वो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा और थोड़ा सा मैशत को भी सहारा मिलेगा। तो इससे हुआ ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार देने शुरू कर दिए, और ये जंग जो है वो तवारत अख्तियार करती रही। अब तक ये जंग चल रही है। इस जंग के असरात जो हैं वो जाहिर बात है दुनिया भर पर हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हो रहे हैं। हम जानते हैं जिस तरीके से तेल की कीमतों में अखाड़ पिछाड़ हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, जिस तरीके से गैस का इशू बना हुआ है दुनिया भर में, तो ये अभी जो है वो अगले साल भी अफेक्ट करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह ये कहा, पाकिस्तान के लिए हम देखते हैं कि ये साल माशी हवाले से बहुत बुरा रहा। अफराते ज़र कहाँ पहुंच गया, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई, महंगाई कहाँ पहुंच गई। फॉरेन रिजर्व जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक के पास 6 अरब और कुछ करोड़ डॉलर ही रह गए हैं, बचे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। असल में ये दुनिया भर में माशी की साझेदारी का दौर है। आप देखिए, इंग्लैंड के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंग्लैंड के कोई 60 से 70% घराने ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपना एक टाइम का खाना या सिरे से खत्म करने पर या कम करने पर मजबूर हैं इन्फ्लेशन के बायस। तो यूरोप के अंदर की ये सूरत हाल है, यानी फ्रांस, जर्मनी ऐसे ममालिक के अंदर भी इन्फ्लेशन अपने असरात दिखा रही है। खुद अमेरिका जो है वो बुरे तरीके से अभी भी लपेट में है कोविड-19 के जो असरात हैं। और हमें फिर सियासी अदम इस्तेकाम भी नजर आया जो 2022 में इलेक्शन हुए कांग्रेस के, जिसमें तोको के बरखिलाफ डेमोक्रेट पार्टी ने किसी हद तक सस्टेन किया। लेकिन ट्रंप की भी एक वॉइस थी, ट्रंप के भी जो है वो हामी मौजूद थे, उन्होंने भी टफ फाइट किया। तो अमेरिका भी अपने माशी के साथ जारी के बायस मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ। चाइना के बारे में जो कहा जाता है कि इस पर जो है वो आलमी की साझेदारी का उस तरह असर नहीं होता, जिस तरह कहा गया था कि 2008 की जो माशी की साझेदारी थी, जिसमें अमेरिका, यूरोप और तरक्की याफ्ता जो ममालिक थे, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी, मैशत थी, वो काफी नीचे आई थी, तो चाइना को फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब चाइना भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। चाइना का जीडीपी नीचे गिर रहा है, चाइना की ग्रोथ नीचे गिर रही है, चाइना की हुकूमत को
वहां के जो चाइना के अमीर कैपिटलिस्ट हैं, खासतौर पर जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनसे उन्होंने, चाइना की गवर्नमेंट ने उधार लिया है, लोन लिया है कि अभी आप हमें सारा पैसा दे दें, अपना काम रोके। तो इससे हुआ क्या है, एक तो चाइना में प्रॉपर्टी के और रियल एस्टेट का काम, चूंकि वहां की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है, ये काम रुकने से चाइना का एक तो वैसे ही वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, माशी की साझेदारी जो है वो ज्यादा हो गई, और फिर ये प्लस कि चाइना की गवर्नमेंट भी जो है वो ज्यादा दबाव में आ गई, लोन्स लेकर ज्यादा वो कर्जों की तरफ चली गई। यही वजह है कि अब चाइना की सूरत हाल भी जो है माशी 2022 में अच्छी नहीं रही। बाकी जो मीशतें हैं उभरती हुई, हिंदुस्तान की, ब्राजील की, अर्जेंटीना की या फार ईस्ट के ममालिक की, ये भी हमें कोई खास, जारी बात है, इन ममालिक की जो मीशत है, इन ममालिक की जो इकोनॉमिक्स है, वो भी रिलेट करती है बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ। चूंकि खुद तरक्की याफ्ता ममालिक की मीशत खराब है, तो जारी बात है वो माशी के साथ बाजारी का असर इन मुल्कों पर भी हो रहा है, जो तरक्की पजीर हैं, जो तरक्की की समत पर चल रहे थे, उन पर भी हमें वाज़ेह तौर पर ये असर हो रहा है। जापान जैसा आप बड़ा मुल्क देखें, एक माशी एतबार से बड़ा मुल्क देखें, वो भी जो है वो उस तरह उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, माशी तौर पर उस तरह ग्रोथ नहीं है जो आज से 10-15 साल पहले होती थी। खुद हमारे खिते में इस साल श्रीलंका में जिस तरीके से माशी के साथ गुजारी के बाद जिस तरीके से सियासी बहरान पैदा हुआ, एजिटेशन हुई, श्रीलंका में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हुई, वो भी हमारे सामने है सूरत हाल। साउथ एशिया का जो खिता है, अफगानिस्तान की हम बात करें तो वो भी मजीद जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर, बल्कि अफगानिस्तान के तो असरात सीधे पाकिस्तान पर आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां अफगान तालिबान मजबूत हुए हैं। और हमारे यहाँ जो कई ऐसे लोग जो या खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं दानिश्वर, या दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, उन्होंने जब अगस्त 2021 में ये दावा किया था कि अब अफगान तालिबान आ गए हैं, अब पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई है, पाकिस्तान में भी अमन होगा, पाकिस्तान को अब अपने इस मगरबी सरहद से किसी किस्म के खतरात नहीं होंगे, असल में वो गलत बयानी कर रहे थे। तब भी जो जो सही मायनों में दानिश्वर हल्के थे, जो अफगान अमूर को समझते हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा ही होगा, और यही हुआ कि पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए। टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तहत अपने आप को ज्यादा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया, और अब हम देखते हैं कि केपीके में किस तेजी के साथ दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। फिर एक और पड़ोसी मुल्क की बात करें हम, ईरान की। ईरान के अंदर हम जानते हैं गुज़िश्ता 3-4 माह से बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक चल रही है। जब स्काफ के इशू पर एक लड़की को इस तरह हलाक कर दिया गया, उसके बाद जो ईरान के इलाके हैं बलूचिस्तान सिस्तान के, और फिर ये तहरीक बढ़ते बढ़ते खुद वहां के बड़े शहरों में फैल गई, और अब बहुत बड़े लेवल पर वहां ये तहरीक चल रही है जो मुल्लैयत के खिलाफ है, जो उस तरीके से जो रिजल्ट निज़ाम है ईरान का उसको तस्लीम नहीं करती, और उसके जो है वो खिलाफ बार सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में अहम वाकया, तो पाकिस्तान का जाहिर बात है हम बिल्कुल एक, इस पर तो सबका इत्तेफाक होगा, सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इवेंट था जिसका असर आज तक हम पर आ रहा है, वो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ, इमरान खान को हटाया गया तरीके अदम-ए-एतमाद के जरिए, और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, कमर जावेद बाजवा का किरदार, जेंगचियों का किरदार, वो पूरा पीडीएम की जमातों के साथ था। शहबाज शरीफ को फिर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और फिर मुल्क की जो माशी सूरत हाल हुई, जिस तरीके से आज अफराते ज़र है, लाखों लोग बेरोजगार हैं, आज महंगाई है, आज पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा लहरा रहा है। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि क्लिनिकली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। खैर, ये अभी डिफॉल्ट की सतह पर तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि पाकिस्तान चूंकि आलमी कुव्वतों की जरूरत है, पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत है, यूरोपीय यूनियन की जरूरत है, चाइना की जरूरत है, अरब ममालिक की जरूरत है, तो डिफॉल्ट की नौबत से तो ये बचा लेंगे पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी माशी सूरत हाल जो है हमारी वो अबतर से अबतर रहेगी। पाकिस्तान ने शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम देखा है 2022 में। सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है, यहाँ पर आप देखें कितने चीफ मिनिस्टर आए, उस्मान बुजदार गए, फिर उसके बाद वो हमजा, फिर परवेज अलाई, फिर जिस तरीके से वो कोर्ट्स ने अपना किरदार अदा किया, कोर्ट्स ने हमजा को हटाया और परवेज लाई को बनाया, फिर परवेज लाई के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद आई, तो शदीद जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा पंजाब का सूबा, और ऑल ओवर भी पाकिस्तान जो है वो शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। यहाँ पर अब हमारी आखिरी जो बात, बुनियादी बात ये कि 2023 जो है वो कैसा रहेगा, तो इन वाकयात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो 2022 के जो ये बड़े वाकयात थे,
इनका असर अभी 2023 में जारी रहेगा। 2023 में भी हमें सूरत हाल फौरी तौर पर ना मईशत की ना सियासत की ठीक होती दिखाई नहीं देती। ना ही पाकिस्तान में हमें 2023 के इब्तिदा में कोई खैर कोई अच्छा कुछ नजर आ रहा है, कुछ कुछ खुशहाली नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है, और ना ही आलमी हवाले से हमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है। बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सूरत हाल ठीक तरफ जाएगी, उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।